तो आओ और देख लो इस जनरेशन के हाल। You rather give yourself a blowjob or someone else a blowjob? Aye. I made out with 3 guys in a week. I was having sex. क्लब के वॉशरूम में सेक्स। एक तो सबसे पहले लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इवन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, पर सोशल मीडिया पे इसे इतनी ज़्यादा कूल तरीके से दिखाया जा रहा है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सबसे पहले तुम इस चीज़ का रीज़न समझो। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कत, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, सब कुछ एकदम भरा पड़ा है। और सबसे ज़्यादा अवर यंगस्टर्स आर डिप्रेस्ड। और देखो, डिप्रेशन एक लाइफ की ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, जहाँ पर तुम्हारी लाइफ का हर एक सेकंड तहस नहस हो रखा होता है, जहाँ तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। चाहे तुम अकेले हो, दोस्तों के साथ हो, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड यू फील वेरी लोनली। अब देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है और प्रॉब्लम्स को सही करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे जाके फेस करो। दैट सिंपल। उसे फेस करो, उससे लड़ो और उसके बाद उसे सॉल्व करो। अब फॉर एग्जांपल, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। अब तुम्हें अगर एग्ज़ाम देना, तुम्हें उसकी आज टेंशन हो रही है कि भाई मेरा तो कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। तुम इस चीज़ की टेंशन ले जा रहे हो। पर अगर सिंपली देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि तुम पढ़ लो अभी जाके। देखो, एग्ज़ाम होना एक प्रॉब्लम है, मतलब जो तुम्हें टेंशन है बेसिकली वो प्रॉब्लम है एक। और प्रॉब्लम को सही करने का तरीका क्या है कि एग्ज़ाम के लिए तुम पढ़ लो अभी, और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। और यहाँ एक दूसरा रास्ता भी है जो तुम्हारी प्रॉब्लम को तो कभी सही नहीं करेगा, लेकिन उसे और ज़्यादा बिगाड़ देगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल यही रास्ता चुनते हैं। अब अगर तुम मेरे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हो तो तुमने एस्केपिज्म वर्ड सुना होगा। इसका मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम से, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनसे भागते रहना। अब जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम पे दो रास्ते होते हैं, क्योंकि देखो, डिप्रेस्ड हर कोई है, मैं भी डिप्रेस रहता हूँ कभी कभी। तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम अपनी जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, उससे लड़ो, उससे फाइट करो, उसे सॉल्व करो और वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा रास्ता ये होता है कि तुम उससे भागो, जितना हो सके भागो। अब इसके बेस्ट एग्जांपल हैं क्लब्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, हुकअप कल्चर, पॉर्न मास्टरबेशन, स्क्रोलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड यू गॉट माई पॉइंट। अब ऐसी बात तो है नहीं कि ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ के अंदर परेशानी ऐड करेंगी, बल्कि ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादातर खुशी देंगी, तुम्हें अच्छा महसूस कराएंगी और तुम्हें लगेगा मस्त क्या लाइफ चल रही है, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी। परमानेंटली तुम्हें कभी अच्छा फील नहीं करा सकती। तुम अगर क्लब्स वगैरह में जा रहे हो, पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को छोड़ के जा रहे हो, इज इक्वल टू में तुम भाग रहे हो। सिंपल सी बात है भाई ये तो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक ड्रग एडिक्ट जो होता है, ज़्यादातर वो एडिक्शन और जो उसकी ड्रग्स है वो इसलिए लेता है क्योंकि उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना है। अब इसे ध्यान से समझो, जब भी कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो वो इसलिए लेता है क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि सबकी लाइफ में होती हैं, तुमको अनोखी तो हो नहीं। और वो नशा इसलिए करता है क्योंकि जब वो नशा करता है तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, टेम्परेरी, या कहीं तो वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागता है। और यही सेम चीज़ सिर्फ नशे से नहीं होती, ये उन सारी चीज़ों से होती है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। लेकिन जैसे ही उस इंसान का नशा उतरा, उसकी सारी की सारी लाइफ प्रॉब्लम्स उसे पता चल गई, क्योंकि वो तो पहले भी थी, वो गई थोड़ी हैं। वो तो उन्हें टेम्परेरी एक नशा लिया है, उसकी वजह से वो उसे भूल गया कुछ टाइम के लिए। अब जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, तुम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चूज़ करोगे? अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, सब लोग ये कहेंगे हम तो पहला रास्ता चूज़ करेंगे, हम तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे भाई। और मैं भी करता हूँ बेसिकली। तो कहना बहुत आसान है, लेकिन पता है रियलिटी क्या है? तुम पे इसके अलावा ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इस बात को समझो कि तुम अभी अपनी लाइफ के कैसे पीरियड में हो, जहाँ तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हें लोनलीनेस भी होगी, तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा, तुम सैड फील भी करोगे अगर तुम 15 से 25 के बीच वाले हो। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ये चीज़ फेस की है, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब जो तुम्हारे साथ सेम हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी वो सेम हुआ था और उससे गुजर के वो यहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि भाई ये एक लाइफ का पीरियड है जो कि हर किसी की लाइफ में आएगा ही आएगा। तुम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। अब तुम पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इसे फेस करो या तो इससे भागो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इस चीज़ से भागे होंगे। तो देखो, तुम कोई अनोखे इंसान नहीं है जिसको ये सब चीज़ें फील हो रही हैं, क्योंकि ये सबको फील हो चुकी हैं। इवन मुझे भी बहुत बार फील होती हैं। वो बात अलग है, मैं दिखाता नहीं हूँ, मर्द को भी दर्द होता है भाई। अब देखो, जब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता हूँ, डिप्रेस होने लगता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही लाइन आती है। वो लाइन है कि मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, उनसे भिड़ता हूँ।
अब तुम्हारे लिए ये कोई छोटी सी लाइन होगी जो कि बकवासी लाइन है बेसिकली, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये मुझे उस वक्त थोड़ा सा मोटिवेट करती है उस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। क्योंकि देखो तुम्हारे पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं घूम फिर के, या तो तुम उसे फेस करो या तो तुम उससे भागो। फेस करोगे तो वो प्रॉब्लम जाएगी, भागोगे तो क्या होगा? तुम अगर आज भागोगे तो कल आएगी, कल भागोगे तो परसों आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम जब तक रहेगी जब तक तुम उसे फेस नहीं करोगे। और इसी एस्केपिज्म के चक्कर में काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर रखी है। रियल लाइफ में तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो एकदम मस्त अपना गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसे वैसे उड़ा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ हैं, एकदम ऐसे दिखा रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा कूल हैं भाई। लेकिन रियल लाइफ में ना उनकी लाइफ एकदम फक्ड हो चुकी है। उन पर ना तो गोल है ना उन पर पर्पज़ है, और वो लोनली फील करते हैं। और यकीन मानना, ये जो पूरी मैंने चीज़ बताई है ना, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। अब अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर एक फ़ैन बेस तुम्हारा बना हुआ है जो कि तुम्हारे फैंस हैं, तो अब तुम पे 2 ऑप्शन होते हैं। या तो तुम अपनी पावर का यूज़ करो, उन पे अच्छा इम्पैक्ट लाओ, उन्हें एजुकेट करो, लाइक मैं जैसे कर रहा हूँ अभी, या फिर तुम उस पावर का मिस यूज़ करो। अब नाम नहीं लूँगा, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम जानते होगे कौन इसका यूज़ कर रहा है और कौन इसका मिस यूज़ कर रहा है। अब हमारे जितने भी जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, तुम जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? सिगरेट को, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इन चीज़ों को। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें कैंसर आराम से दे देंगी। पर हमारे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स इसे ऐसे प्रमोट करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है यार। और इसी के चक्कर में, इसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में आजकल हर दूसरा इंसान मुझे तो भाई सिगरेट स्मोक करता हुआ दिख जाता है, या फिर गुटखा खाता हुआ दिख जाता है भाई, बड़ी आराम से। और यही इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे जब तुम अपनी पावर का मिस यूज़ करते हो। अब जैसे हमारे प्यारे और अच्छे एक्टर्स इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग सोशल मीडिया पे इन क्लब्स को, पार्टीज़ को, हुकअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे इन्फ्लुएंसर से एकदम अपनी दूरी बनाए रखो। और पता है, अब भी तुम्हारी लाइफ के अंदर ना तुम पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपनी प्रॉब्लम को फेस करो और अपनी लाइफ में जीत जाओ, या फिर उससे भागो और ज़िंदगी भर भागते रहो।